क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। राजेश, मेरा लला, तू कहाँ छुप गया? माँ, 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 राजेश, मेरा लला, राजेश, मेरा बेटा। राजेश, राजेश रुको, राजेश रुको। माँ कहाँ गई? रजनी, रजनी, कल रात वाले आदमी को कुछ पता चला क्या? नहीं जीजा जी, अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। इतना परेशान नहीं होते रजनी। पर दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी था कौन, और पता नहीं वो आगे क्या करेगा। कुछ करने की हिम्मत तो करे, हाथ तोड़ के मुंह में घुसेड़ दूंगा। तो चुप ही रहो। वो वैसे इतना डरी हुई है और तुम उसे और डरा रहे हो। रजनी, तुम आज बहुत स्ट्रेस्ड लग रही हो। एक काम करो ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है। बहुत बढ़िया। माँ कहाँ है? माँ बाहर ही तो थी, आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। माँ, 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 माँ। क्या हुआ दीदी? भाभी, माँ कहाँ गई होंगी? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मंदिर के पास देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम बबलू और रेखा दीदी के यहाँ जाओ, मैं चाचा जी के यहाँ देख कर आती हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी। राजेश की मौत के कुछ अरसे बाद उसकी मां की हत्या हो जाती और हत्यारा जिस तरीके से उनके शव को ठिकाने लगा रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक शातिर अपराधी था, एक घिनौनी मानसिकता वाला इंसान। कौन था ये आदमी, और एक बूढ़ी महिला से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या इसमें रजनी के कमरे में घुसने वाले उस आदमी का हाथ तो नहीं था? यदि हाँ, तो क्या चाहता था? घर के बेटे की मौत और मां की हत्या के बाद अब इस घर में और क्या होने वाला था? कमला की मौत से बेखबर घर के सदस्य अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रजनी कहाँ जा सकती है माँ? हाँ पप्पू, गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दो पूरे रेलवे स्टेशन पे। अरे पुलिस तो अपनी काम कर रही है, तुम भी करो ना अपना काम। हाँ चलो ठीक है, मिल जाएगी माँ। कहाँ से मिल जाएगी? छोटू के बाद अम्मा। मुझे तो लगता है इन सब में उस आदमी का ही हाथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ की जान ना खतरे में है। आप ऐसे तो मत बोलिए। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए बाम लेकर आती हूँ। क्या हुआ रजनी, क्या हुआ? कुत्ते को कमरे में तुम्हारे से आया था और उसने जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी।
रजनी को क्या हो गया? वो फिर यहाँ आया था, तुम कहाँ थे? मैं बाहर था। क्यों? आपने तो उसको बाहर जाते हुए देखा होगा ना। नहीं तो। ऐसे कैसे? अगर तुम रजनी के कमरे में नहीं आए तो फिर कौन आया था? तुम क्या क्या अनाप शनाप बोल रही हो? क्या सोचती हो तुम सुनीता? अच्छा, अगर तुम इस कमरे में नहीं आए थे तो ये पर्स तुम्हारा इस कमरे में क्या कर रहा है? गिर गया होगा। कितना शक करती हो तुम? देखो दिलीप, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तुम बताओ रजनी, मैं इस कमरे में आया था क्या? मुझे नहीं पता। कमरे में बहुत अंधेरा था और वो वहां से चला गया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अगर तुम बाहर थे तो तुमने उसे बाहर जाते हुए कैसे नहीं देखा? देखो, अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। इस तरह से शक मत करो मेरे पे। आइए सर, बैठे। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी माँ का? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, जांच चल रही है। जैसे कुछ पता चलता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कम्बल हमें ट्रेन की पटरी के पास मिला है। ये तो हमारा है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इस पर राजेश वेट्स रजनी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कम्बल का ताल्लुकात इस घर से है। मगर सर, ये पटरी के पास कैसे मिला? इसे तो घर में होना चाहिए था। यही सवाल मेरे मन में भी आया। राजेश की मौत हादसा नहीं, उसकी हत्या की गई है। कहीं उसको इस घर में तो नहीं मारा गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? घर का कम्बल कातिल के पास कैसे पहुंचा? उस दिन तो राजेश ऑफिस से आया ही नहीं वापस। देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ की जान खतरे में है। प्लीज सर, उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से कातिल घर का ही आदमी है। लेकिन ये कंबल तो जगदीश जी ले गए थे ना? जगदीश जो राजेश के ऑफिस में काम करता है। अच्छा, तो सबसे पहले जगदीश से पूछताछ करते हैं। कमला जी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आके बताऊंगा आपको। अब मैं चलता हूँ, कम्बल दे दीजिए। मिस्टर जगदीश। क्या हुआ सर? कमला जी कहाँ है? सर मुझे क्या पता, मैंने तो बहुत ढूंढा, नहीं मिली। पता चला है कि तुम उनके घर से कम्बल लेकर आए हो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं सुनीता बोल रही हूँ। आपके यहाँ से 2 दिन पहले सीमेंट खरीदा गया था। बिल नंबर क्या है? हाँ, लिखिए 850। हाँ, शायद फोन पे ऑर्डर था। फोन पर ऑर्डर किया था। आप मुझे बता सकते हैं उसका कुछ नाम या नंबर दे सकते हैं? मैं पुलिस में नहीं हूँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर आपसे ये बात पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। प्लीज आप मुझे नंबर या नाम बता दीजिए उसका। अच्छा, उसका नाम दिलीप था? अच्छा ठीक है, जहां सीमेंट डिलीवर हुआ था वहां का एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस लिखिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ,
गैस भरा हुआ है घर में पूरा। शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं। सुन रजनी, तू मेरे साथ चल। पर कहाँ? तू चल, मैं सब बताती हूँ। अच्छा जीजा जी को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, पहले तू चल मेरे साथ। क्या कर रही थी? सर कंबल लाया तो था, हो सकता है वापस भी कर दिया हो, पर मुझे राजेश की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम जा सकते हो, बाद में बात करते हैं। चलो। राजेश की मौत कोई रेल हादसा नहीं था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। आखिर कौन था इस परिवार का दुश्मन? क्या रजनी के कमरे में घुसने वाले उस आदमी का राजेश और उसकी मां की मौत के साथ कोई संबंध था? यदि नहीं, तो वो कौन था जो इस घर में और इस घर के आसपास इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था? पुलिस को सबूतों के आधार पर जगदीश पर शक था, लेकिन क्या उनका शक सही था? दीदी कहाँ पर लेकर आए हो आप हमें? सब बताती हूँ, तुम पहले ये देखो। ये तो किसी सीमेंट की दुकान का बिल लग रहा है दी। हाँ रजनी, वही तो मैं सोच रही हूँ। ये सीमेंट ना तुम्हारे घर गया है ना हमारे घर आया है, तो फिर ये सीमेंट गया कहाँ? और ये पर्ची दिलीप के पर्स में क्या कर रही थी? आप ये सोच रहे हैं कि राजेश को जीजा जी ने? नहीं दी, अब ऐसा नहीं है दी। यही पता लगाने मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। चलो, अब देर नहीं करते, चलो। ये तो सीमेंट है। रजनी, मैंने कहा था ना, हमें सारे सबूत यही मिलेंगे। दी उठो। तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? दी, इसने राजेश और माँ दोनों को क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? और मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बोलो। तुम बताओगे या मैं बताऊं?